हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके जीएस में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित था। तो देखिए, भारत का जो पहला हवाई अड्डा है ना, ये आपका बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जो है जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा जो है वो क्या है। तो देखिए, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, ये आपका 20 लाख है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी गृह मंत्री के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, जून 2024 तक आपके जो गृह मंत्रालय के प्रमुख है ना, ये आपके अमित शाह हैं। तो ऑप्शन सी अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका दिसंबर 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है वो किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपका W.C. बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है भारत में संरक्षित बासमती की किस्मती की जो खेती है ना, इसके लिए किस देश के खिलाफ जो है वो आपका कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो किए हैं। तो देखिए, बासमती किस्म की खेती के लिए आपका पाकिस्तान देश के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जो वो जाना जाता है। तो देखिए, वारली चित्रकला ये किस राज्य का चित्रकला है। तो ये आपका महाराष्ट्र के लिए जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पटचित्र चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका पटचित्र चित्रकला है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य का है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो देखिए, चिकनकारी जो आपका कढ़ाई शैली है ना, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, यानी महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ना, ये क्या है। तो देखिए, महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ना, ये समुद्री जल द्वारा CO2 का जो है अवशोषण है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो देखिए, ये जो आपका स्ट्रिक्स नामक सुविधा है ना, ये आपका स्नैपचैट में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पल्लव राजवंश की जो राजधानी है ना, ये कहाँ पर स्थित थी। तो देखिए, पल्लव राजवंश की जो राजधानी है ना, ये कांचीपुरम में स्थित थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये जो है क्या करता है। तो देखिए, ये जो आपका वित्तीय स्थिरता बोर्ड है ना, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये हाल ही में किसे चुना गया था। तो देखिए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये अमिताभ बच्चन को जो वो चुना गया था। तो ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है
फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो देखिए फ्रांस और जर्मनी, देखिए जर्मनी और फ्रांस अगर पूछा होता तो मैजिनॉट रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका मैजिनॉट रेखा नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा रेखा है ना, यह आपका साइगफ्रीड लाइन है, तो साइगफ्रीड लाइन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका आता है? तो देखिए ये जो आपका DGFT होता है ना, यानी इसका फुल फॉर्म बात कर ले तो देखिए द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जो वो आवश्यक होता है? तो देखिए परमाणु तत्व ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है ये आपका यूरेनियम जो तत्व होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तो ऑप्शन सी यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द स्कारलेट लेटर, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है? तो देखिए द स्कारलेट जो पुस्तक है ना, ये आपके नथानियल हार्थोर्न के द्वारा जो वो लिखा गया है, तो नथानियल हार्थोर्न आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन है? तो देखिए अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो पहले व्यक्ति है ना, ये आपके रस कूक हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये आपका गोदावरी नदी है, तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका NHRC का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए NHRC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया होता है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1985 को जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो वो घोषित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 1975 से 1985 तक जो है आपका महिलाओं के लिए जो है राष्ट्र दशक की स्थापना जो वो किया गया था, तो ये किसके लिए जो वो घोषित किया गया था? तो ये आपका महिलाओं के लिए जो वो घोषित किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की जो है प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में जो है ये सहायता करती है? तो देखिए ये जो आपका गुणात्मक शोध विधियां है ना, ये आपका अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो है उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में जो ये सहायता करती है, तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक शोध विधियां आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका BRI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए BRI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है और ये आपका चीन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जो है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को जो है खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? तो देखिए ये जो आपका स्पीयर फिशिंग होता है ना, ये आपके विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति ये जो है कब घोषित किया गया था? तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति है ना, ये जुलाई 2000 में जो वो घोषित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस वर्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित जो वो किया गया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया था ना, वो आपका वर्ष 2006 में जो वो किया गया था, तो वर्ष 2006 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि भारत के किस पड़ोसी देश को जो है ये थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत के पड़ोसी देश भूटान देश को जो है ये थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए ये जो आपका गूगल है ना, जो कि आपका एक रिसर्च इंजन है, ना कि आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन डी गूगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो आपका नोएडा है ना, ये आपके गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व डाक दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 9 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
ये वाला 67 आपका कंप्यूटर से प्रश्न था, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। जिस भी बच्चे को अगर इसका एक्यूरेट आंसर पता है वो कमेंट करके जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर की दूंगा, तो जिसका आंसर मुझे नहीं पता है मैं उसका जो है गलत उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। तो देखिए क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है ना, यह आपका जागरेब है, तो ऑप्शन बी जागरेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए 69 का भी अभी तक मुझे नहीं पता चल पाया है, तो देखिए 69 का पूरा क्वेश्चन भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। जिसको अगर 69 का आंसर पता वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान जो है आरबीआई के गवर्नर जो वो कौन थे। तो देखिए 1946 में जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उसके दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे ना वो आपके सीडी देशमुख थे, यानी इनका पूरा नाम अगर बात कर ले तो देखिए चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भाग जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए डीपीएसपी से संबंधित जो आपका भाग है ना, ये आपका भाग 4 है, तो भाग 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का अगर अनुच्छेद पूछा जाए आगे के शिफ्टों में तो ये आपका 36 से 51 है, और डीपीएसपी को जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ए लाइफ मिसस्पेंट वाज रिटन बाय हुम, यानी ए लाइफ मिसस्पेंट ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए ए लाइफ मिसस्पेंट ये जो पुस्तक है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आसमान के नीलेपन का जो है मुख्य कारण क्या है। तो देखिए आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है ना, वो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकर्णन जो है ये आपका मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रमन सुब्बा रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे। तो देखिए रमन सुब्बा रॉय की बात कर ले तो ये आपके क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण जो है संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है। तो देखिए किस प्रकार का प्रदूषण जो ये आपका यूट्रोफिकेशन है, तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण जो है ये आपका यूट्रोफिकेशन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जीके जीएस का मैंने सभी क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका क्वेश्चन आया था कि एक और अजगरी लखी और एक मिगराय विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्ति में जो है प्रयुक्त रस कौन सा है। तो देखिए इन पंक्ति में जो आपका प्रयुक्त रस है ना, ये आपका भयानक रस है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए ये जो आपका रूपक है ना, इसमें आपका शब्द अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन बी रूपक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं ना, तो उसे जो है अल्प प्राण जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगम और आगम शब्द का जो है युग्म का जो है वो सही अर्थ बताना था। तो देखिए अगम का मतलब तो आपका दुर्लभ हो जाता है, और आगम का मतलब जो है ये आपका उत्पत्ति हो जाता है। तो दुर्लभ और उत्पत्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थ शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मुख का जो अनेकार्थ शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका विवश है ना, ये मुख का अनेकार्थक शब्द जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है ना, ये किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए जब आप चारों वाक्य को पढ़ोगे ना, तो इसमें आपका यह मेरी निजी पुस्तक है, यह आपका जो है निजवाचक सर्वनाम का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया यह मेरी निजी पुस्तक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का जो है ये कौन सा भाग है। तो देखिए ये जो आपका क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का जो है ये पहला ही भाग है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया पहला, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 1954 में हुआ था, और उस समय जो आपका हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, इसके प्रथम विजेता जो थे ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए वय प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया
उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये किस रचनाकार को जो वो दिया गया है। तो देखिए 2019 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपके नंद किशोर आचार्य को जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देश प्रेम में जो है कौन सा समास है। तो देखिए देश प्रेम में जो है आपका तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जुबान पर लगाम ना होना, इसका जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जुबान पर लगाम ना होना, इसका जो अर्थ होता है ना, वो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना होता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए ये जो आपका क्षीर है ना, जो कि आपका चील शब्द का जो वो पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अमृतसर के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका सोम, अमीय और सुधा होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा वर्ण जो है ये आपका दंतय नहीं है। तो देखिए ये जो आपका ट वर्ण है ना, ये आपका दंतय नहीं है। तो ऑप्शन बी ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो देखिए मैंने आम खा लिया, इसमें जो आपका आसन भूतकाल है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए किसी एक में ही आस्था रखने वाला को जो है ये अनन्य जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक जो वो प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो देखिए धमाका, इसमें जो आपका सही जो होगा वो आपका जो सही प्रत्यय होगा वो आपका आका आ जाएगा। लड़ाकू में आपका आकू आ जाएगा, उड़ाक में आपका आक आ जाएगा और छिलका में आपका का आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शुद्ध वाक्य का जो है वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, ये आपका मध्यकालीन युग में जो है कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है वो चुनिए। तो देखिए वर्षा और जनता, ये जो आपके सदा एक वचन में जो वो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए वर्षा और जनता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा शब्द के लिए जो है पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखिए राजा शब्द के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द होगा ना वो नरेंद्र होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से वाक्यों के जो है शुद्ध रूप को जो है वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे कि भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये आपका शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विस्मयाबोधक चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो देखिए विस्मयाबोधक जो चिन्ह है ना, ये आपका ऑप्शन बी है, यानी इस प्रकार से आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस वाक्य में जो है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो देखिए यह जो स्थान है बहुत अच्छा है, इस शब्द का जो प्रयोग है ना ये आपका विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो देखिए प्रेम सागर के रचनाकार है ना, ये आपके लल्लू लाल हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अनावर्त शब्द का जो है समभिनार्थक जो है वो क्या होगा। तो देखिए अनावर्त शब्द का जो समभिनार्थक होगा ना वो आपका न दोहराया हुआ होगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वो पुल्लिंग है। तो देखिए रीति, क्षमा और घटना ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जो आपका क्षेत्र है ना ये आपका पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह आई हो तेरी मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए वह आई हो तेरी मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में जो है ये आपका संभाव्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था असोच और असोच शब्द का जो युग्म का सही विकल्प चुनना था। तो देखिए असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और असोच का मतलब जो होता है वो अशुद्धि होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का जो है सही अर्थ जो वो पूछा गया था। तो देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा ना वो आपका संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये जो आपका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा ना वो सुपाठ्य होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए ओढ़ना में जो आपका उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो आपका क्या होता है। तो देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो आपका संक्षिप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 90 से 94 तक जो आपका गद्यांश का प्रश्न था, तो आप ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है, या फिर अगर आप जल्दी में पार कर गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी जो है ये पूरा गद्यांश को जो वो पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, तो देखिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से जो है ये निर्वासित है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह जो है आपका विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से जो वो भयभीत है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो ये आपका जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए मानव जीवन को भस्मासुर बनने से जो है ये नैतिक आत्मिक मूल्यों को जो है विकसित करके जो है वो रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था जिसमें मैंने जीके, जीएस और हिंदी के सारे प्रश्न को जब वो सॉल्व कर लिया है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग के जो है आपको 100% रियल और ऑथेंटिक आंसर की जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।